Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. Fire. Electrical appliances are the resistor. Electrical appliances resistors है. The current flows through them up to a certain limit. और current जो है इन appliances के अंदर एक certain limit तक flow करती है. If the insulation of wire is damaged due to some reason, अगर वायर की इंसुलेशन किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है and the wires touch together और वायर्स टच कर लेती हैं एक दूसरे को, द करंट कम्प्लीट्स इट सर्किट थ्रू वायर्स ओनली विदाउट पासिंग थ्रू द रजिस्टर. तो करंट जो है वो रजिस्टर के थ्रू फ्लो करने की बजाय अपने सर्किट को कंप्लीट कर लेती है वायर्स के थ्रू. एज द वायर्स हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जैसे कि वायर्स के अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस मौजूद होता है, सो अ लार्ज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू दैम. सो वायर्स के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में फ़्लो करती है, लार्ज अमाउंट में फ़्लो करती है. द वायर्स बिकम सो हॉट डैट दीज कैच फायर, जिसकी वजह से वायर्स जो हैं वो हॉट हो जाती हैं और फायर जो है वो लग जाती है. दिस फायर बिकम्स मोर डेंजरस आफ्टर इट स्प्रेड्स अवे, और ये आग तब ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब ये आग फैल जाती है. बिसाइड्स डैमेज इंसुलेशन के अलावा ओवरलोडिंग और डैम्प कंडीशंस, ओवरलोडिंग या फिर नमी वाला जो इन्वायरमेंट है इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इर्द गिर्द, कुड ऑल्सो बी द कॉज ऑफ फायर, ये भी फायर लगने की, आग लगने की वजह बन सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर 8.16 के अंदर देखें तो यहाँ पर ओवरलोडिंग और डैमेज इंसुलेशन को डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट वन है एक्सप्लोजन. एट द प्लेस where petrol, diesel, firework और अदर इनफ्लेमेबल केमिकल्स आर प्रेजेंट, तो ऐसी जगह जहाँ पर पेट्रोल, डीजल, फायरवर्क और इनफ्लेमेबल केमिकल्स मौजूद हों, द शॉर्ट सर्किटिंग बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, ऐसी जगह पर शॉर्ट सर्किट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है. दीज मटीरियल्स कैन एक्सप्लोड आफ्टर कैचिंग फायर, ये मटीरियल जो है वो एक्सप्लोड हो सकते हैं फायर कैच करने पे, फायर पकड़ने पे. The chances of explosion increases many times in a military ammunition depot. Ammunition depot बोलते हैं मिलिट्री के अंदर जो बारूद वगैरह को स्टोर करने वाला गोदाम होता है उसको एम्यूनिशन डिपोट बोला जाता है. मींस मिलिट्री के अंदर जो गोला बारूद स्टोर करने वाला गोदाम है वो कहलाता है एम्यूनिशन डिपोट. तो बेसिकली अगर ऐसे एरिया में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक्सप्लोजन के चांसेस जो हैं, धमाके के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं. प्रिकॉशनरी मेजर्स. डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय मेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स. सो कुछ एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके इलेक्ट्रिसिटी के इन खतरात से बचा जा सकता है. हेयर बिलो आर गिवन सम प्रिकॉशनरी मेजर्स. बाय टेकिंग दीज मेजर्स डेंजर्स कैन बी अवॉइडेड टू मच एक्सटेंट. फर्स्ट वन है ऑलवेज इंसर्ट स्विचेस इन द वे ऑफ लाइव वायर. हमेशा स्विच को लाइव वायर के रास्ते में कनेक्ट करें. Do not plug in many electrical appliances in the same socket, it will cause overloading. Do not let electric appliances touch with water, और electrical appliances को water से touch ना होने दें. As water is conductor of electricity, जैसे कि आप जानते हैं कि water जो है वो electricity का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है. Therefore it may increase the chances of short circuiting. इस वजह से ये short circuit के चांस को बढ़ा देता है. The use of fuse and circuit breaker reduce the danger of electricity. फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात का रिस्क जो है वो कम हो जाता है. अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दिस कैन सेव फ्रॉम पॉसिबल एक्सीडेंट्स. डू नॉट पुल द वायर रिमूविंग आउट अ प्लग फ्रॉम द सॉकेट. एक सॉकेट से प्लग को रिमूव करते वक्त वायर से पुल ना करें. ऑलवेज पुल आउट द प्लग, हमेशा प्लग रिमूव करें. फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर द एमरजेंसी यूज़. सो स्टूडेंट्स, ऑफिसेज़ और फैक्ट्रीज़ के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल होने चाहिए. फायर एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए. सो आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, दैन इसको राइट डाउन करेंगे. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.